मायावती की एकला चलो पॉलिटिक्स। कांग्रेस, सपा, बीजेपी, किसे फायदा किसे नुकसान? समझिए लोकसभा चुनाव से पहले का ये समीकरण। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने ये ऐलान कर दिया है कि हम किसी से गठबंधन किए बगैर चुनावी मैदान में उतरेंगे। मायावती ने चुनाव बाद गठबंधन का विकल्प खुला रखा है, लेकिन साथ ही ये भी साफ कहा है कि बसपा किसी को भी फ्री में समर्थन नहीं देगी। मायावती के इस ऐलान के साथ ही ये साफ हो गया है कि यूपी में लड़ाई त्रिकोणीय होगी। अब चर्चा इसे लेकर भी होने लगी है कि मायावती के एकला चलो की पॉलिटिक्स से कांग्रेस, सपा और बीजेपी में किसे नफा हो सकता है और किसे नुकसान। आज के वीडियो में ये समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि मायावती की पार्टी पहली बार अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही है। सिर्फ 2019 के लोकसभा चुनाव को छोड़कर हर बार बसपा अकेले चुनाव लड़ी है, लेकिन चुनाव के बाद गठबंधन के जरिए उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाने में सफल रही है। राजनीतिक हलकों में यह कहा जा रहा है कि बसपा अकेले चुनाव लड़कर बीजेपी की मदद कर रही है। इससे एंटी बीजेपी वोट 2 खेमों में बढ़ जाएगा। वोटरों का खेमा समाजवादी और कांग्रेस पार्टी की तरफ जाएगा और दूसरा खेमा बसपा के पास। मायावती के इस रुख से आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में काफी फायदा होने की संभावना बन गई है। ऐसे तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी पहले से ही बेहद ताकतवर है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से बीजेपी को भरपूर समर्थन भी मिला है। अयोध्या में 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से राम मंदिर का उद्घाटन होना है। उसके बाद आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हवा में विपक्ष के लिए बची कुची संभावना भी ध्वस्त हो सकती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी 1 सीट भी जीत नहीं पाई थी। इसके बाद से उनकी चुनावी ताकत लगातार कमजोर होती रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव में उसे 403 सीटों में से सिर्फ 19 सीटें ही मिल पाई। ये 1991 के बाद उसका सबसे खराब प्रदर्शन था, जब उसने 12 सीटें जीती थी। 2012 के विधानसभा चुनाव में इसने 80 सीटें जीती थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी सिर्फ 1 सीट जीत सकी। विधानसभा चुनावों में बसपा का वोट प्रतिशत घटकर तब तक 12.88% पर आ पहुंचा था। पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बसपा के पास 4 से 8% वोटरों का आधार है, लेकिन पार्टी यहां भी इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मायावती की पार्टी अब उतार पर और धीरे धीरे ये लोगों को दिलो दिमाग से पूरी तरह उतार जाएगी। बसपा फिलहाल अस्तित्व की चुनौती से संबंधित लड़ाई से जूझ रही है। 68 वर्षीय मायावती सितंबर 2003 से बसपा की अध्यक्ष है। वे 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी है। मायावती 4 बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हो चुकी है। अभी भी पूरे देश में अनुसूचित जाति की सबसे बड़ी नेता के रूप में मायावती की पहचान है। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा वोट बैंक उनकी पार्टी के पास है। इतना सब कुछ होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में फिलहाल कोई ऐसी एक लोकसभा सीट का नाम नहीं लिया जा सकता है जहां से अकेले दम पर खुद मायावती के चुनाव जीतने की गारंटी हो। इससे बसपा की नाजुक स्थिति का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। हालांकि मायावती भविष्य में क्या करेंगी, अपने बयानों पर कितनी मजबूती से टिकी रहेंगी, ये बसपा सुप्रीमो ही बता सकती है।